हाथ से छिटक गई है। ये बड़ी शिकार थी, मेरे ख्याल से बड़ी विकेट मिलने वाली थी, मिल भी गई थी, लेकिन ये मौका मिला अब सूरज के ने, क्योंकि ऐसे बल्लेबाजों को जब मौका मिलता है तो मौके का फायदा जरूर उठाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन देखेंगे, क्रिकेट है, अनिश्चित वाला खेल। ओ रिवर्स करने की कोशिश जरूर थी, है अच्छी गेंद थी। देखिए क्या यहां पर दमखम है इस गेंदबाज के अंदर, बहुत ही बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। लाजवाब प्रयास, जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए इस समय आदित्य पाटिल, योगेश भालेकर। लेकिन सराहना करनी होगी आदित्य पाटिल की, अब तक 5 गेंदें उन्होंने यहां पर फेंकी हैं और 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए, जिसमें एक अतिरिक्त रन भी है, वो भी वाइड के रूप में। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, जड़ में फेंकी हुई गेंद थी। भानुदास थोड़े से पंबल जरूर हुए थे, सिंगल ही मिलेगी बिल्कुल। यहां से इस 1 रनों के साथ ही साथ पहले पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है, यानी कि पहले P1 के अंदर रन आ चुके हैं 4 विदाउट लॉस, यानी कि लाजवाब जबरदस्त ये गेंदबाजी का मुजाहरा टीम आदित्य पाटिल की तरफ से बाबन डोंगरी के लिए। डीजे क्या बात है, जबरदस्त। जिनके नाम से प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, सम्माननीय आमदार जिन्होंने 4 बार लगातार इस अपने नाम का झंडा लहराया है विधायक के पद के ऊपर, वो प्रशांत दादा ठाकुर, इनके नाम की प्रतियोगिता विधायक ट्रॉफी 2024। सो यहां से अब दूसरे ओवर की तरफ, जीत खोद की तरफ गेंदबाजी की भागदौड़ है। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, और यहां से अब गलती नहीं है बिल्कुल। ये विकेट योगेश भालेकर के पारी का पहला विकेट गिरता हुआ। बघा, प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आज बिग फाईट आहेत मैदानामध्ये पाहतो आपण। अ गटातील अर्थात ए गटातील, आणि या लढतीमध्ये रायगड मधील आणि ठाणे जिल्ह्यामधील अनेक दिग्गज संघांचा मात्र आजच्या दिवशी समावेश करण्यात आलेला आहे। यस बिल्कुल, ये प्रकाश खाडेकर की ही यह शायद उपलब्धि और बिल्कुल अच्छा योगदान जरूर हम देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी टीमें आज इस श्रृंखला में खेलती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पे हर एक मैच कड़ी चुनौती के साथ यहां पर खेला जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त की जीत खोत ने, सूरज केने और अविनाश केने। अविनाश के लिए गेंद थी, लेकिन यहां पर काफी ज्यादा बाहर निकलती हुई अंपायर विशाल पाटिल सर वहां से इशारा करते हुए कि अतिरिक्त की ये रन है, अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टोटल 5 के ऊपर पहुंचता हुआ। भवाले बनाम बामन डोंगरी, इनके बीच में काफी मर्तबा भिड़त हो चुकी हैं। अच्छे मुकाबले होते रहते हैं इनके बीच में, ताकि महागुरु जब भी देखा जाए ये पोल के मुकाबले होते हैं तो इसमें से यही टीमें हमेशा आपसी भिड़ती रहती हैं। एक दूसरे से बहुत बार एक दूसरे से खेलने का मौका उन्हें मिलता रहता है। 1-2 टीम कभी कभार एक ऐसे मैचेस में चेंज हो जाती है, लेकिन बहुत सी टीमें वही रहती हैं, साल भर वही खेलते रहते हैं। फुल टॉस थी, ये गेंद बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था ये सूरज के ने, जिन्हें मौका मिला है, मौके का फायदा, गेंद सीमा पर आता हुआ दमदार छक्का। किस तरह से ये गेंद थी, फुल टॉस थी, उसका फायदा पूरे उठाया है, बिट विकेट पूरी तरह से क्लियर किया। और यहां से देखा जाए तो निश्चित तौर पे सूरज के ने, जिनके ऊपर काफी आशा रहती है टीम स्मिथ 11 भवाले के लिए,
विजय गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी है, लेकिन देखना है यहां से अपीलों में उत्साह बहुत ही है। देखेंगे दोनों अंपायर अब से बातचीत करते हुए। अगला मैच जरूर जो वहां पर टीम गोठीवली जीती है उनके साथ तुरंत खेला जाएगा, विनर वर्सेस विनर। बारह रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। तर संदीप शेठ मात्रे पालीबुद्रुक यांचं आगमन होत आहे, स्वागत आहे तुमचं। तीसरे अंपायर की हाँ टप्पा जमीन के ऊपर गिरा है इसलिए आप वहां से कॉल कर रहे हैं। बैट कट है ऐसा आपका कहना है तो चेक किया जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे। तो नॉट आउट है। तो चलिए यहां से 12 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर ये डॉट गेंद आती हुई सूरज केने और अविनाश केने ये जोड़ी मैदान के अंदर देखेंगे। यहां पर जीत खोत जिन्हें ये दूसरा और P2 का और हम देख रहे हैं जिनके पास सौंप दिया है। अच्छा प्रयास कर रहे हैं वो भी, अच्छी गेंदे अब तक उन्होंने डिलीवर किए, एक छक्का जरूर खाया है वो भी फुल टॉस गेंद के ऊपर। लेकिन इस समय सूरज के ने फिर से एक बार तैयार मारने की कोशिश अलोंग द कारपेट, बहुत ही बेहतर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जाती हुई, लेकिन फील्डर जब तक गेंद की तरफ पहुंचे तब तक गेंद सीमा रेखा बाहर आता हुआ शानदार चौका। सोलह रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिर से एक बार जीत खोत। हो आप यहां पर निश्चित तौर पे खुश तो हुआ और यहां से बड़ी विकेट सूरज केने के पारिकांत और यहां से लगता हुआ ये दूसरा झटका स्मिथ 11 भावाले टीम के लिए। तर इथे खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो यार एंटरप्राइजेस अँड किंग ग्रुप जासई कुमार 11 तुर्बे क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते अनुप शेठ पाटील जासई आणि त्याचबरोबर मिलन शेठ गरज साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। या व व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत आहे। तो देखिए 2 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है, लेकिन 8 के रन रेट के हिसाब से यहां पर 16 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। इस ओवर में मानो 12 रन खर्च किए हैं जीत खोत ने, लेकिन 2 सफलताएं प्राप्त की हैं। तो अब फिर से एक बार आदित्य पाटिल का इस्तेमाल तीसरे ओवर में किया गया है। इसे एंड से आदित्य पाटिल का इस्तेमाल होता हुआ, लेकिन सूरज केने आउट होने के बाद मैदान के अंदर नए बल्लेबाज जोगेंद्र भालेकर, लेकिन अविनाश केने जो वन डाउन के ऊपर आए हैं, काफी आशा होगी। ओ ये देखिए बहुत ही शानदार गेंद, वाइड गार्ड करने की कोशिश थी, लेकिन यहां से एक और डॉट गेंद की समाप्ति। लाजवाब प्रयास हो रहा है, बेहतरीन मुकाबला होने की आशंका हम करते हैं, लेकिन इस वक्त भवाले टीम भी जानती है कि बामन डोंगरी से हमें पीटना है तो निश्चित तौर पे 5 ओवर में किमान 55-60 के करीब पहुंचना बेहद जरूरी होगा। उठाने की कोशिश, मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ शॉट, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को गैदर करते हुए, लेकिन 2 रन तो पूरे हो चुके। जब तक थ्रो आए तब तक यहां पर 2 रन लेने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 2 रनों के साथ
टोटल 2 से आगे आता हुआ 18 रन। 18 रन आदित्य पाटिल तीसरा और यहाँ पर निश्चित तौर पे इस इनिंग्स की तरफ से नजर आता हुआ, लेकिन जोगेंद्र और दूसरे अविनाश के ने, ये 2 खिलाड़ी इस समय अपने टीम के लिए पारी को संवारते हुए नजर आ रहे हैं। पाने की कोशिश, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, अच्छी गेंद थी, बहुत ही शानदार डिलीवरी यहां पर करते हुए वुडलैंड स्पोर्ट्स से टेक ऑफ होती हुई गेंद समझ नहीं पाए इस समय अविनाश के ने। एक और डॉट गेंद की समाप्ति आदित्य पाटिल की तरफ से। देखिए पूरी तरह से मैदान सजता हुआ नजर आ रहा है, दर्शकों से यहां पर भरता हुआ मैदान नजर आ रहा है। पाने की कोशिश, शानदार कैच और इसी के साथ एक और विकेट, बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग संदेश पाटिल की तरफ से। इथे आगमन झालेलं आहे विश्वनाथ गोंधली क्रिकेटचा आनंद घेतात। आपण मैदानाच्या बाहेर न राहता आपण व्यासपीठावर या, तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे। आणि त्याचबरोबर ER एंटरप्राइजेस स्कीइंग ग्रुप जासई कुमार 11 तुर्भे क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते ER एंटरप्राइजेसचे ओनर्स आदरणीय अनुप शेठ पाटील जासई आणि मिलन शेठ घर साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। यावं आपण व्यासपीठावर, आपलं स्वागत आहे। तो हमारे लहू शेठ भूईर पड़गे वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आइए लहू, स्वागत है आपका। आदित्य पाटिल को यहां पर सफलता मिलती हुई, पाने की कोशिश थी, एक और डॉट गेंद की समाप्ति, पूरी तरह से जकड़ के रखा है, जंजीरों में मानो बांध के रखा है। इस समय अब मैदान के अंदर आए हैं वेदांत, 18 के ऊपर 3 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं। हर गेंद नाप तोल कर फेंकी जा रही है, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से आदित्य ठान कर आए हैं, मन में सोच कर आए हैं कि यहां पर 2 ओवर का स्पेल मेरे पक्ष में आया है तो मुझे कप्तान के भरोसे के लायक गेंदबाजी करनी है। सो निश्चित तौर पे भरोसे के लायक यहां पर गेंदबाजी की आदित्य ने, क्योंकि यहां से 2 ओवर का स्पेल उन्होंने फेंका है और सिर्फ 6 रन खर्च किए और एक सफलता प्राप्त की। जरा आदित्य की गेंदबाजी यहां पर पसंद आई है तो जरूर तालियां तो बजनी चाहिए। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी यहां पर आदित्य पाटिल की तरफ से नजर आई है बामन डोगरी के लिए। टीजे मिस्टर सूरज चौधरी यानंतरची लढत बघा। पालेश्वरी क्रिकेट संघ पालेबुद्रुक क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ राजाराणी घोट सुनील सालुंके प्रशांत मात्रे आपण रेडी राहायचे आहे। सत्र संपल्यानंतर लगेच तिथे मान्यवरांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक संपन्न होणार आहे। जयंता खाडेकर बलाब शांततेचे प्रतीक त्यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक आपले स्वागत आहे। ओ टू संदीप पाटील सर। तो यहां से अब कल्पेश ठाकुर का इस्तेमाल किया है, 3 ओवर में 18, यानी कि 6 का रन रेट मेरे ख्याल से इस मैदान के अंदर इतना मुनासिब भी नहीं माना जाएगा, ताकि इस मैदान के अंदर 23-24 रन भी एक ओवर में पार होते हुए हमने देखे, लेकिन इस समय 18 है। लेकिन अभी भी यहाँ से 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। अब भवाली टीम के लिए 2 ओवर में जो कुछ करना है इसी ओवर में करना होगा, ताकि यदि पारी को संवारना है, उभर के सामने आना है, तो निश्चित तौर पे बची हुई गेंदों के ऊपर बड़े बड़े हिट और अच्छा प्रयास यहां पर जरूर करना होगा। लेकिन जोगेंद्र और दूसरे पर वेदांत, इन दोनों बल्लेबाजों को अब अच्छी पारी यहां पर संवारनी होगी। 1 रन जरूर मिली है, इस 1 रनों के साथ स्कोर 19 के ऊपर पहुंचता हुआ। अच्छी गेंद दी है, बिल्कुल जड़ में फेंकी हुई गेंद थी, जगह से खेलना चाह रहे तो ऑन साइड की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद का परसेंटेज ज्यादा नजर आया है वेदांत गुलवी, जिन्होंने अब तक 3 गेंदें खेली और तीनों की तीनों गेंदें डॉट के रूप में खेली हैं। एक भी रन अब तक उनके खाते में जुड़ा नहीं है। हो, ये कुछ एज लगा था। ओह, ये अब बहुत ही अच्छा थ्रो था भानुदास का,
शानदार थ्रो, और इसी के साथ अब बल्लेबाज वेदांत को जोगेंद्र को रिटर्न आना होगा। ये देखिए क्या चाहत से चिटक गया था, लेकिन भानदास बैकअप में था विकेटों के पीछे। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग और डायरेक्ट थ्रो स्टंप के ऊपर, और इसी के साथ ये चौथा विकेट पॉइंट का रास्ता नापता हुआ स्मिथ 11 भावाले टीम थोड़ी सी संघर्ष कर रही है, मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है, ताकि जुवतानी यानी कि देखा जाए तो अर्चित इंटरप्राइजेस एंड प्रणव 11 जुवतानी बामन डोंगरी के साथ अब खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा टारगेट उनके सामने रखना बेहद जरूरी होगा सुधीर, ताकि कभी भी किसी भी हालात में ये टीम मैच का रुख बदलने में हमेशा कामयाब रहती है। तो इस टीम के सामने अच्छा टारगेट होना बेहद जरूरी है। लेकिन देखेंगे भवाले टीम अभी भी संघर्ष कर रही है, आने वाले बल्लेबाजों के अंदर वो दमखम जरूर होगा। अब सुजीत यादव आए हैं, अब उन्हें जो कुछ करना है इसी मैदान के अंदर करना होगा। जगह से खेलने की कोशिश, क्या गेंदबाजी हो रही है। कल्पेश ठाकुर का इस्तेमाल चौथी ओवर में किया गया, लेकिन कल्पेश ठाकुर भी यहां पर सक्षमता पूर्वक गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए बामन डोगरी टीम के लिए। अब इस बीच ये गेंद बहुत ही प्रॉपर टाइमिंग था, देखा उन्होंने गेंद को परखा और पिच थी और बिल्कुल इस गेंद को लॉफ किया 6 रनों के लिए। फाइव 25 रन टोटल अब स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथे ओवर का खेल यहां पर शुरू है। अभी भी इस ओवर की महज अंतिम गेंद शायद बचे हुए हैं। फिर से उठाने की कोशिश, इस मर्तबा विकेट कीपर संदेश पाटिल तीसरी मर्तबा कैच लपकते हुए अच्छी विकेट कीपिंग, और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल रन संख्या हम देख रहे हैं 25 रन 25। सूरज पाटील वल्लभ यांचं आगमन झालेलं आहे। यावं आपण व्यासपीठावर निवृत्ती टेंबे वल्लभ यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपलं सरचे स्वागत आहे। पुढील लढत असणार आहे राजाराणी घोट, संघनायक असणारे सुनील सालुंके आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ पालेश्वरी पालेबुद्रुक। प्रशांत मात्रे आपला प्रतिनिधी लगेचच नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा, कारण हे पहिलं सत्र संपल्यानंतर खऱ्या अर्थाने आपण लगेचच इथे नाणेफेक करणार आहोत। हो टू संदीप पाटील सर। पाटील मुरबी यांचं आगमन झालेलं, या प्रकाश खाडेकर तुम्हाला इन्व्हाइट करतात व्यासपीठावर। ओहो, और बिल्कुल यहां से रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन 1 रन मिली है। भानुदास मात्रे आए हैं गेंदबाजी के तौर पे, और इस 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 26 रन। फुल टॉस दिए गेंद, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट था ये। 1 रन जरूर पूरा होता हुआ सिंगल आई है। सिंगल के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 27 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। इक्का दुक्का से रनों की रफ्तार यहां पर तेज करने की कोशिश, लेकिन वक्त काफी कम है मेरे ख्याल से स्मिथ 11 भावाले के सामने, क्योंकि गेंदें सिर्फ अब 3 बची हुई हैं। टोटल है 27 रन। इसके बाद जरूर पालेश्वरी और घोट के बीच में मैच होगा। यह सूचना आयोजनकर्ताओं की तरफ से मिली है, और इसी के साथ एक और विकेट प्राप्त होता हुआ वेदांत गुलबी के पारिकांत हो चुका है। टीम का टोटल है 27।
उम्मीद थी, जो आशा थी, दो दर्शकों ने यहाँ पर जताई थी कि आप यहाँ से भावाले टीम, बामनडोंगरी टीम के सामने सही मायने बिग फाइट यहाँ पर कर सकती है, एक टक्कर दे सकती है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में तो बामनडोंगरी टीम का बोलबाला नजर आने लगा है, ताकि जबरदस्त प्रयास यहाँ पर होता हुआ टीम बामनडोंगरी का। लेकिन भावाले टीम के सूरज के ने नहीं चल पाए, ज्यादा तौर पे योगेश जल्द से जल्द आउट हुए। ऐसे एक के बाद एक ऐसे बड़े बड़े विकेट गिरते गए और वो प्रेशर दबाव यहाँ पर निश्चित तौर पे भावाले टीम के ऊपर आता चला गया। भानुदास मात्रे भी यहाँ पर लाजवाब प्रयास करते हुए अब इस अंतिम ओवर की ये गेंद मारने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल चकमा ही देगी गेंद, क्योंकि गेंद का इंतजार किया, गेंद रुकने वाली थी नहीं। इस गेंद के ऊपर आपको दौड़ना होता है और यहां से देखा जाए तो ये अंतिम गेंद के ऊपर चौवा आया। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, टोटल है 31 रन। यस, तीसरी मर्तबा इस टूर्नामेंट में 31 का टारगेट हो चुका है। हाँ, 32 का टारगेट दिया है, यानी कि 3 टीमों ने 31 बनाए हैं। तो इसमें से तीसरी टीम है स्मिथ 11 भावाले, जो इस स्कोर की तरफ है। अब 32 रनों का लक्ष्य है आने वाले 5 ओवर में। टीम अर्चित इंटरप्राइजेस एंड प्रणव 11 बामनडोंगरी, जुबदानी बामनडोंगरी टीम के सामने। लेकिन 32 रनों का लक्ष्य का पीछा किस तरह से किया जाएगा? तर थँक्स संदीप पाटील सर. तत्पूर्वी आपण इथे मान्यवरांचा सन्मान करणार आहोत. आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेसाठी ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला खऱ्या अर्थाने आम्हाला सन्मान चिन्ह ज्यांनी पुरस्कृत केलेले आहेत ते वलवली गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व चंद्रकांत शेठ पाटील यांचा यथोचित सन्मान आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे केला जाईल. या चंद्रकांत दादा आपला सन्मान इथे केला जाईल. क्रिकेट व अलोट प्रेम करणारे आणि वलवली गावामध्ये ज्या ज्या स्पर्धा होत असतात बघा, मग प्रकाश जोतातील स्पर्धा असो, डे स्पर्धा असो, त्या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या ज्यांचा नेहमीच चांगला योगदान असतो अशा व्यक्तिमत्वाचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे केला जात आहे. चलिए प्रवीण कायकर के पास चलते हैं दूसरे सत्र के लिए. तर तब तक महागुरु सन्माननीय विश्वनाथ गोंदली यांचा सन्मान इथे केला जाईल. विश्वनदिया निवृत्ती टेंबे, विश्वनाथ गोंदली आणि जयंत खाडेकर यांचा आपण सन्मान, अरविंद दादा खाडेकर आणि जयेंद्र खाडेकर या व्यक्तिमत्वांचा सन्मान इथे केला जाईल. या एकत्रित सन्मान आता करता येणार नाहीये, कारण लढती आज मोठी आहेत. लढत सुरू असताना मात्र आम्ही सन्मान करणार नाहीये. तर बघा चेंडूची पूर्तता करायची आहे. प्रकाश खाडेकर बघा संगीत रत्न पुरस्काराने सन्मानित असणारे मुरबीचा खऱ्या अर्थाने एक नामांकित क्रिकेटर ओमकारचे पिताश्री संगीत रत्न आदरणीय अशोकदादा पाटील मुरबी क्रिकेटचा आनंद घर बसल्या घेतात यूट्यूबवर खऱ्या अर्थाने PTC लाईव्हच्या माध्यमातून. आणि त्यांच्या वतीने आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक क्रिकेट स्पर्धेला इथे शुभेच्छा आलेल्या आहेत. आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेमध्ये ज्या ज्या संघाने सहभाग घेतलेला आहे त्या सर्वांना इथे शुभेच्छा आलेल्या आहेत. त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि यापूर्वी आवाज ऐकला पण संदीप पाटील सरांचा, आता बोलणार आहोत रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे बोलूया. तर निवृत्ती दादा टेंबे आणि प्रमोद पाटील या आपला सन्मान इथे केला जाईल. निवृत्ती या. तर निवृत्ती टेंबे एक शांत स्वभावाचे व्यक्तिमत्व, वल्लभगाव, त्यांचा वस्त्र अलंकार आणि पुष्पगुच्छ देऊन इथे स्वागत केलं जात आहे. प्रमोद या आपण. नरेश पाटील या. नरेश या. नरेश पाटील या. चला सामन्याकडे बोलूया. आता मात्र प्रवीण रॉकस्टार प्रवीण यांच्याकडे आपण बोलणार आहोत. पालेश्वरी पालेबुद्रुक संगनायक नाणेफेकी साठी संपर्क साधावा.
तो थैंक यू। बिल्कुल पहला मुकाबला आपने देखा भूमि 11 मांडा टीम ने, माफ कीजिएगा भूमि 11 गोटिवली टीम ने, यानी कि मांडा टीम के कप्तान और पैकर जगन्नाथ पाटिल इनके द्वारा भूमि 11 गोटिवली टीम को पैक किया गया। और चलते हैं मैच की तरफ। धन्यवाद संदीप जी पाटिल सर, रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष, और धन्यवाद महागुरु। 5 ओवर में जीतने के लिए 32 रनों का लक्ष्य है। रायगढ़ की सर्वश्रेष्ठ टीम अर्चित एंटरप्राइजेस एंड प्रणव 11 जीवदानी बामन डोंगरी, यानी एक तरफ मिलिंद शेठ भोईर जिन्होंने इस टीम को पैक किया है। पहली गेंद लेकर प्रणय 11 और अर्चित एंटरप्राइजेस, यानी कि खास करके मिलिंद शेठ भोईर हमेशा इस टीम को पैक करते रहते हैं। तो एक तरफ आप देख सकते हैं जहां पर अस्मित 11 भवाले ब इस मैदान के अंदर, यशमित 11 भवाले ब मैदान के अंदर खेल रही है। पहली गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज सूरज के ने। आज इनका बल्ला चला नहीं, क्या गेंदबाजी में अपनी ताकत दिखा पाएंगे? पहली गेंद के ऊपर मिस टाइमिंग स्ट्रोक, शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी तैनात, बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। संदेश गोंदली बैक टू द पवेलियन। तो प्रमोद पाटिल साहब, माजी उपसरपंच सुरई सारंग, यशमित 11 भवाली टीम के पुरस्कृत है, उनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर, आपका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। हमारे इस टूर्नामेंट के दमदार लाडले आयोजक अंकुश शेठ पाटिल, परेश शेठ पाटिल, बालराम शेठ पाटिल और प्रकाश जी खाड़ेकर साहब और जय हनुमान क्रिकेट क्लब वल्लभ, जिनका ये शानदार आयोजन आपके सामने नजर आता हुआ। पहली गेंद के ऊपर विकेट दिखा दिया है कि टारगेट भले ही छोटा हो लेकिन इसको बड़ा करेंगे। एक और शानदार गेंद जड़ में डालने का प्रयास, शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद, मामला बन सकता था, शायद अपील की गई थी अंपायर की तरफ, लेकिन पूरी तरीके से वहां पर तीसरे अंपायर की मांग। चलिए रनआउट के लिए शायद तीसरे अंपायर की मांग की गई। आइए थर्ड अंपायर। नॉट आउट, थर्ड अंपायर इशारा। चलिए सुरक्षित रहेंगे वहां पर खिलाड़ी। और चले इस बार शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, सीधा गेंद को हुक किया है, सीधा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार 6 रन। बढ़िया लय में रहते ये खिलाड़ी। ये जब भी मैदान के अंदर खेलते हैं ना, तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और ये लीजिए आज भवाले बी की यशमित 11 भवाली की बात करेंगे तो सूरज केने ने बल्लेबाजी के दम पर रन दिए, रन बनाए जरूर 11, लेकिन ये रन उनकी ओर से अपेक्षा नहीं रखते। बड़े खिलाड़ी है दोस्तों, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी जाना जाता है। जहां पर सवाल था, और योगेश भालेकर का बल्ला भी नहीं चला। पिछले साल विशुंबे की सरपंच ट्रॉफी में, आमदार ट्रॉफी में आई थी और चैंपियन का खिताब उनके नाम पर बामन डोंगरी, सांबार जैसे बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने शिकस्त दी थी और वहां पर चैंपियन बनी थी। और चलिए फुल टॉस बॉल, पैरों का निशाना साधना चाहते थे, शॉट बैकवर्ड वाइन लेग के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा पार 4 रन। इसी के साथ ये 4 रन, धमाकेदार शुरुआत। देखिए रन संख्या कम है और पैसे हालातों में इन रनों को रोकना बहुत जरूरी होगा। यशमित 11 भवाले बी टीम को इस तरीके के रन खर्च करेंगे तो मुश्किल होगी। फिर से एक बार पैरों पर डालने का इरादा इस बार भी था, हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक किया ऑन साइड में, खिलाड़ी आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। और इसी 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर डबल डिजिट में 12 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 25 गेंदों में चाहिए 20 रनों की जरूरत। पिछला मैच भूमि 11 गोटिवली का आपने देखा कि जहां पर गोटिवली टीम के सलामी बल्लेबाज तुषार ने पहले ओवर में अरबाज शेख को 28 ठोके और एक सरपा यह मुकाबला जीता। बड़ा शॉट खेलने की तैयारी में थे, फील्डर मौजूद है वहां पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती है। और इसी के साथ
ये पावर प्ले का जो पहला ओवर है वो मात्र समाप्त हो चुका है और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 12, 24 गेंदे और 20 की जरूरत। तरी ते नाणेफेक केली जाणार आहे। पालेश्वरी पालेबुद्रुक विपक्ष राजा राणी घोट या दोन संघाच्या दरम्यान चंद्रकांत पाटील वलवली आणि आदरणीय निवृत्ती गोंदी साहेब या दोन व्यक्तिमत्वांच्या शुभ हस्ते आपण इथे नाणेफेक संपन्न होणार आहे। या चंद्रकांत दादा नाणेफेक करायचे बघा। महागुरु ओव्हर पण अनाउन्स करा दोन्ही टीमला। हा आणि लढत मात्र 3 षटकांची असणार आहे। हॅज अ मॅच इज अप करेक्ट ओनली 3 ओव्हर्स। 3 षटकांचा सामना असेल बघा। याचं कारण पण सांगा की ही मॅच पेंडिंग होती। हा तिसरा सामना आहे। हा लढत तिसरी असल्यामुळे 3 षटकांची। बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने। राजा राणी घोट बालाशेठ धुमाल घोट यांनी पुरस्कृत केलेला संघ फक्त निर्णय क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे। फलंदाजीसाठी पालेश्वरी पालेबुद्रुक क्रिकेट संघाला आमंत्रित केलेला आहे। सामना 3 षटकांचा असेल आणि या स्पर्धेचे एक नियमावली आहे। तिसरी लढत तिसरा सामना हा मात्र प्रत्येकी 3 षटकांचा खेळवला जाणार आहे। O2 रॉकस्टार प्रवीण गायकर। बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु। चलते हैं मैच की तरफ। 24 गेंदों में अब 20 रनों की जरूरत है। हालात चाहे जैसे भी हो धड़कनों में नशा हमेशा जीत का होना चाहिए। क्या वही नशा मैदान के अंदर दिखेगा भवाले को? पहले गेंद के ऊपर उठाने का प्रयास किया है। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद, डीप में आते हुए वेरी गुड कैच। बैट्समैन तकदीर होंगे आउट। ये दूसरा विकेट लगता हुआ अर्चित एंटरप्राइजेस एंड प्रणय 11 जीवदानी बामणडोंगरी टीम को की जसा बैलगाडी क्षेत्रामधील आपण पाहू शकाल सप्त हिंद केसरी बकासूर, तसाच कॉमेंट्री क्षेत्रामधील तुम्ही डबल हिंद केसरी महागुरु MD गडगे सर यांना आम्ही संबोधतो। क्या बात है महागुरु, इनका ये संगीत बिल्कुल आपने सुना। चलिए इस बार बात करेंगे हमारे अजय पवार वावंजे, ये भी मैच का आनंद लेते हुए आपका भी दिल से स्वागत करेंगे। जबरदस्त योगदान हमेशा उनका रहता है। एवन जोड़ी अजय भैर और अजय पवार आपका स्वागत करेंगे। 12 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट मैदान से बाहर लौट चुके हैं। अगर ये रनों को बचा सकती है भवाली टीम, यशमित 11 भवाली बी टीम, तो मिनी वानखेड़े मैदान के ऊपर ये नया इतिहास ही बन सकता है। आसान तो है नहीं, लेकिन पुष्पा 2 तो देखा होगा कि झुकेगा नहीं साला। लेकिन इस मैदान के अंदर देखेंगे कैसा होगा प्रदर्शन इस लो स्कोर के मैच को, क्या अपने आप को बचाना पाएंगे। अजय भाई पवार, अजय भाई भोईर, एवन जोड़ी जो मैच का आनंद देते हो, स्वागत है आपका। आर्यन नाइक नए बल्लेबाज। देखिए आर्यन नाइक एक उभरता हुआ खाड़ेकर साहब ये खिलाड़ी है। स्लॉग स्वीप का बेहतर बादशाह कहा जाता है। 5 में 5 छक्कों का विक्रम इसके नाम पर है और जल्दी प्रमोट करते कप्तान, कभी कभी मौका देते इस खिलाड़ी को। लेकिन फिलहाल अब जो गेंदबाजी है मेरे ख्याल से अब तक योगेश की बेहतरीन नजर आती हुई। आते ही रिवर्स शॉट्स का प्रयास किया था, हल्की सी अपील की गई थी अंपायर की तरफ। लाउड आवाज दर्शकों को भी आई आवाज, मतलब वो जो अपील की थी उन्होंने खिलाड़ियों का। नहीं तो कभी कभी कमेंट होते हैं कि जिस तरीके से रील्स हम देखते हैं, खिलाड़ी कहते हैं आवाज दे तो अंपायर करते हैं ये ले आवाज। चलिए बिल्कुल यहां पर कमाल की शुरुआत विशाल सर अंपायर की भूमिका में देख सकते हैं। वीगर की आमदार ट्रॉफी भी नाइट टूर्नामेंट में उनका जबरदस्त योगदान। प्रवीण सर, जावेद फरीद सर, ये ऑफिशियल अंपायर बिल्कुल आप देख सकते हैं। बोलो तैयार। एक और शानदार गेंद। इस ओवर में योगेश भालेकर कमबैक दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। लगातार 3 गेंदें डॉट, यानी कि मुश्किलें जरूर बनी है, लेकिन इस मुश्किलों से राह निकालना भी आपके लिए आसान होगा या नहीं होगा, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक राउंड द विकेट से योगेश की ओर से। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में गेंद है, मौका बनेगा विकेट कीपर गेंद के नीचे। वेदांत ने यह कैच पकड़ा है और इसी के साथ बामणडोंगरी यानी कि अर्चित एंटरप्राइजेस 11 एंड प्रणय 11 जीवदानी बामणडोंगरी टीम का तीसरा खिलाड़ी मैदान से बाहर। टोटल मेरे ख्याल से ठाणे की टीमें खेलेगी इस टूर्नामेंट में लगभग 4 और रायगढ़ की है 4। पेट, बामणडोंगरी, मुरबी और कालुंद्रे ये हमारी टीमें हैं। और निश्चित तौर पर देखेंगे हमारे योगेश दादा टेम्ब्यूली, उनका भी आगमन हो चुका है। स्वागत है आपका, हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। फिलहाल पहला मैच आपने देखा कि गोटिवली टीम यानी कि भूमि 11 गोटिवली टीम ने नबील 11 पेट टीम को परास्त किया।
लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेलने का प्रयास, पावर प्ले है, फायदा मिलेगा। खिलाड़ी आते हुए दूर से उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। तीसरे के लिए मना कर दिया, वहां पर रन मिलेंगे तो अभी भी मैच मेरे ख्याल से केडी कहा नहीं गया कि मैच बैलेंस है। ये नहीं कहेंगे कि अब तक ये बामनडोंगरी टीम का अर्चित एंटरप्राइजेस एंड प्रणय 11 बामनडोंगरी टीम का पकड़ा भारी है, क्योंकि मैच अभी भी बैलेंस है। 19 गेंदों में चाहिए 18 रन, शायद 1-2 विकेट और निकाल सकते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हो सकती है और ये विकेट टेकिंग एबिलिटी क्या ले पाएंगे। बढ़िया गेंदबाजी, केवल 2 ही रन इस ओवर से। तो कमाल की गेंदबाजी, क्या वापसी की है। पहले पावर प्ले में रन ठोके थे 12, लेकिन इस ओवर में रन आए केवल 2 और टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 14, यानी कि आने वाली गेंदें होंगी अब 18 और चाहिए 18 रनों की जरूरत। तर व्यासपीठावर मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। पनवेल महानगर जिल्हा युवक काँग्रेस कमिटीचे विद्यमान अध्यक्ष यमराजदादा म्हात्रे साहेब पालेबुद्रुक यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। त्यांच्या समवेत कोलवाडी गावचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य गजानन भोईर यांचं आगमन झालेलं आहे। शरददादा पाटील वलप यांचं आगमन झालेलं आहे। सन्माननीय श्री गुलजार म्हात्रे माजी सरपंच पालेबुद्रुक आणि सन्माननीय दिनकर बारशे आमचे रिक्षा मित्र म्हणून परिचित असणारे पालेबुद्रुक गावातील एक समालोचक मित्र दिनकर बारशे यांचं आगमन इथे झालेलं आहे। दिनकर बारशे यावं आपण व्यासपीठावर, आपलं स्वागत आहे। येस, मेघराज यांचं हेमराज म्हात्रे साहेबांचा आपण विचार केला तर भरपूर वर्षापूर्वी आम्ही टेंबोड्याची नाईट स्पर्धा पाहिलीत। महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री विश्वजित कदम साहेब यांच्या नावाची स्पर्धा आपण पाहिलीत आणि त्यांचे सुपुत्र आज विधानसभेमध्ये आमदार मला वाटतं विश्वजित कदम हे देखील आपल्याला पाहायला मिळाले। अशी स्पर्धा आम्ही पाहिली होती। आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। सन्माननीय दीपक उलवेकर माजी ग्रामपंचायत सदस्य पालेबुद्रुक आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे आमच्या या स्पर्धेचे ते ऑर्गनायझर आहेत प्रतिनिधी दीपक दादा, या व्यासपीठावर तुमचं स्वागत आहे। चलिए 18 गेंदों में 18, टाइम के ऊपर गौर करना है। देखिए सभी टीमें कि 20 मिनट में 4 ओवर और 25 मिनट में 5 ओवर आपके समाप्त होने बहुत जरूरी होंगे। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेलने का प्रयास जरूर किया है। लो स्कोर का मैच जरूर है, लेकिन ऐसे हालातों में जान डाल रही है अब तक यशमित 11 भवाले ब। देखिए कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आती ही रहेगी, परेशानियां दिखाकर तुमको वो डराती जरूर है। चलते रहना, कदम रुक ना पाए। अरे मंजिल तो मंजिल है, एक दिन तुम्हें जरूर मिल जाएगी। इस मंजिल को अगर पाना है तो ये लो स्कोर के मैच में आपको विकेट लेना, डॉट बॉल निकालना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आसान भी है नहीं कि ये जिस तरीके से अर्चित एंटरप्राइजेस एंड प्रणय 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम के गेंदबाजों ने जो आज किफायती शिर मारा किया है, क्या वही मारा अब यहां पर यशमित 11 भवाले ब टीम कर पाएगी। अभी दबाव जरूर है, लेकिन 3 विकेटें गंवाई है बामनडोंगरी टीम ने। पहले ओवर में 12 आने के बावजूद भी ये आखिरी 7 गेंदों में केवल 3 रन आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट विकेटें भी उन्होंने गंवाई है। बॉलिंग मार्ग पर देख सकते हैं नवनाथ मुकने, किफायती शिर गेंदबाज। टप्पा बहुत पीछे था, बाहरी किनारा लगा था, बैक फुट पॉइंट के खिलाड़ी को कैच लेना चाहिए था। अगर ये कैच लेते विकेट भी जाता, ये रन भी बच सकते थे और तीसरे की मांग की रही है। रनिंग बिटवीन द विकेट शुभम चिकू बहुत तेज है और ये लीजिए उन्होंने लगभग 30 रन भी पूरा किया और पिछले साल रायगढ़ प्रीमियर लीग का सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक यानी कि फील्डर के तौर पर इन्हें नवाजा गया था। इनके ही द्वारा ये 30 रन भी पूरा किया और 3 रनों की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन और गेंदों के बीच में फासला है 16 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। एक रन काफी महत्वपूर्ण होगा। क्रिकेट में खेल आपको बने रहना है तो आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहना आपके लिए जरूरी हो सकता है। बोलो तैयार। लाजवाब लाजवाब गेंदबाजी। देखिए अगर ये मैच लो स्कोर में बनाने की कोशिश तो कर रही है, अगर ये बचाएंगे तो बामनडोंगरी टीम अपने आप को बहुत कोसेगी। तकदीर जैसे खिलाड़ी आउट होकर लौट चुके हैं और खास करके भानुदास उल्लूनोड़ का क्रीज खेल डगआउट में सुरक्षित है। माना कि बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है बामनडोंगरी टीम की, लेकिन इस वक्त इस टॉप ऑर्डर के बैटिंग को भी अब यशमित 11 भावले बी टीम ने रोक लगाई है। इससे बड़ी बात हमें क्या और देखने को मिल सकती है। फाइट भरी है दो टीमों के बीच में। इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से बैट के रडार में गेंद आई और आउट ऑफ द पार्क। दैट्स द मैक्सिमम 6 रन। संदीप पाटिल सर, ऐसा लग रहा है कि जो ए पोल के जो पहला मुकाबला वो भी जल्दी खत्म हुआ और लगभग ये मुकाबला ऐसा लग रहा था कि आखिर तक चलेगा, लेकिन इस छक्के ने बता दिया कि ये मैच भी शायद अब जल्दी समाप्त होने के कगार पर है। 14 गेंदें और 8 रनों की जरूरत। बॉलर तैयार होते हुए नवनाथ।
इस बार चले हल्के हाथों से खेला, डीप पॉइंट में खिलाड़ी तैनात है, आकर गेंद को उठाए, दूसरे की कोशिश तू मैं लौटना पड़ेगा। कॉल था वहां पर शुभम का, फिर मना किया, चल पड़े, फिर रोकना मुश्किल हो गया और आखिरकार संदेश को लौटना पड़ेगा। विकेट नंबर 4 मैदान से बाहर। युवा दमदार नेतृत्व आप देख सकते हैं, हेमराज दादा मात्रे इनका यह संगीत। तो इसी के साथ विकेट मैदान से बाहर, यानी कि अर्चित एंटरप्राइजेस 11 एंड प्रणव 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम के पैकर मिलिंद शेठ भोईर, इनसे गुजारिश करेंगे कि आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। भानुदास नए बल्लेबाज आते हुए बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों अभी मोराबे के मैदान के ऊपर जो गावदेवी चषक का आयोजन हमने देखा था मयूर मात्रे की ओर से नाइट टूर्नामेंट का, वहां पर क्या चैंपियन का खिताब बामनडोंगरी टीम ने, अर्चित एंटरप्राइजेस बामनडोंगरी टीम ने जीता। और हर साल मोराबे की जो टूर्नामेंट रहती है, मतलब दूसरा साल था इस सीजन का, पहले साल में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखाया और इस साल भी उन्होंने दमदार परफॉर्मेंस, चैंपियन का खिताब उनके नाम पर। हालात को ऐसा ना होने दे मेरे भाई कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखिए कि हालात भी आपके सामने हार जाए और इन हालातों से आपको खेलना ये आना चाहिए, क्योंकि इन हालातों से खेलोगे तो डरोगे नहीं, क्योंकि जितना डरोगे उतना दुनिया डराएगी, तो जितना आप डरोगे उतना ही आपका पूरी तरीके से नुकसान हो सकता है। हिम्मत रखना, जज्बा रखना, आखिरी सांस तक मैच जरूर बनेगा, ये कतई संदेह नहीं है। लेकिन देखेंगे हिम्मत कहां तक दिखाएंगे। 13 में चाहिए अब 7 रन। बोलो तैयार। चलिए गेंद रिलीज करते वक्त फिर से एक बार दिक्कतें पैदा होती हुई, जिससे चलते वहां पर गेंद डिलीवर्ड नहीं की, डेड बॉल का करार अंपायर ने। पाटा विकेट है, सपाट विकेट है संदीप पाटिल सर। जो शूज है कभी कभी आपको आपके जो हो स्लिप हो जाए और उसके वजह शायद आपने आपको रोका इस गेंदबाज ने, और जहां पर चलते हुए ये फिर से एक बार बॉलिंग मार कर, और जो शूज होते हैं आपके जो इंटरनेशनल खेले जाते हैं स्पाइकर, वो यूज करना भी मना होता है टेनिस में। फुल टॉस गेंद, बॉलर के सामने से गेंद को निकाला, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी सूरज के ने गेंद को उठाए, फील्ड करे, तब तक मात्र केवल 1 रन बनता। और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हो चुका है। तीसरा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 गेंदें और 6 रनों की जरूरत। जय श्री राम। क्या बात है, जय श्री राम। ये ओरिजिनल आवाज है दोस्तों, ये सूरज ने नहीं बजा। तर इथे व्यासपीठावर आपण युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष हेमराजदादा म्हात्रे यांना पाहतो, पालेबुद्रुक ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच गुलजार म्हात्रे यांच्या बघा या बंधुप्रेम जोडीच्या वतीने आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेला 10,000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य करण्यात आलेलं आहे। कोलवाडी पालेबुद्रुक ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य गजाननदादा भोईर यांच्या वतीने 5,000 रुपयाचं देणग्या स्वरूपात सहकार्य गजाननदादा मनपूर्वक तुमचा आम्ही आभार व्यक्त करतो। हो टू कमेंट्री बॉक्स रॉकस्टार प्रवीण। 12 गेंदें और 6 रनों की आवश्यकता। झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है, इसीलिए जिंदगी का झूला पीछे जाए ना तो डरिए मत, वो आगे भी जरूर जाएगा। ये ओवर निर्णायक होगा और जड़ में डालने का प्रयास, ना दांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बूंदा और लेग बिफोर द विकेट, प्लम्बियल भी पाए गए। और इसी के साथ विकेट नंबर 5वां मैदान से बाहर। बात है प्रभु श्री रामचंद्र का, यह संगीत आपने सुना। बहुत कुछ खोना पड़ा था, सब ख्वाहिशों को त्याग करना पड़ा था श्री राम बनने के लिए, और आज देखिए हमारे आराध्य यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र, इनका यह संगीत आपने सुनते हुए विकेट के साथ दिखा दिया है। यशप्रीत 11 बावाले टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। योगेश बालेकर ने पहले ओवर में अपने स्पेल में 2 रन देकर 2 विकेट। इस स्पेल में शुरुआत काफी खतरनाक नजर आती हुई, इसीलिए कहा जाता है कि संघर्ष के साए में यह जीवन चलता रहता है। जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उसी का बनता है। इस मैदान के अंदर क्या इतिहास बनाएंगे, आने वाले और तगड़े मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सिद्धि प्रतिष्ठान RMS के YCC मुरबी टीम खेलती हुई नजर आएगी। AR एंटरप्राइजेस तुर्बे भी आपके सामने नजर आएगी। कालुंद्रे, पृथ्वी 11, टेम्बिवली, ऐसी दिग्गज टीमें आपके सामने नजर आएगी। लेकिन इस बार मौका था संदीप पाटिल सर, ये मौका छोड़ दिया है। योगेश भालेकर जी जान से मेहनत कर रहे हैं अपने टीम के लिए, लेकिन फील्डरों का साथ देना भी उतना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी फील्डिंग
आपके खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा सकती है, आपके बॉलर्स का मनोबल बढ़ा सकती है, लेकिन अभी भी लो स्कोर का मैच, रफ एंड टफ। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लॉन्ग ऑफ में मिलेगी बाउंड्री, 4 रन। क्या बात है, ये लीजिए केटी कल्पेश ठाकुर, बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, ऑलराउंडर भूमिका हमेशा निभाते हैं, और क्या शानदार चौका इनके बल्ले से। और इस बार वाइड बॉल का शायद इशारा अंपायर का, वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, स्कोर इस लेवल, मात्र 1 रनों की जरूरत, यानी कि इसके बाद मैच है मेरे ख्याल से पाले और घोट। तो दोनों टीमों के कप्तानों से और खिलाड़ियों से गुजारिश करते हैं, टॉस विनिंग कैप्टन जो भी निर्णय है, जैसे ही ये मैच समाप्त हो गया, घोट टीम के कप्तान यानी कि राजारानी 11 घोट टीम के कप्तान ने सुनील ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। और चलिए इसी के साथ ये मैच हुआ फिनिश। अभिनंदन टीम अर्चित एंटरप्राइजेस एंड प्रणय 11 बामन डोंगरी एंड हार्ड लक यशमित एंटरप्राइजेस टीम भवाले। तर थँक्स रक्षार प्रवीण, खऱ्या अर्थाने वर्तमान लढत दमदार झाली। एका बाजूला खऱ्या अर्थाने भावाले एस्मित 11 भावाले आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ अर्चित एंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामननगरी क्रिकेट संघ, बामननगरी क्रिकेट संघाने विजय संपादित केले, तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन। एस्मित 11 भावाले क्रिकेट संघ, आपण आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चेष्कामध्ये सहभाग घेतला, तुमचा आम्ही जानमान क्रिकेट संघ वलप आणि आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने ते आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद महागुरु। तर भवाले क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते उपसरपंच सुरई ग्रामपंचायत सुरई सारंग प्रमोद पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावा, आपला सन्मान या